एक ही इंसान एक काम कर रहा है, सेम काम को दूसरा भी इंसान कर रहा है, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, एक को बेहतर परिणाम मिलते हैं, दूसरे को अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे उसका प्रारब्ध काम कर रहा है, उसकी किस्मत काम कर रही है, उसका पूर्व जन्म काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। दोनों तो मेहनत कर रहे हैं, एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। तो भारत के जो ऋषि परंपरा है और भारत के मनीषी, भारत की सोच क्या कहती है कि आपकी मेहनत के ऊपर आपके पिछले दिनों के कर्मों का भी असर होता है, पिछले दिनों के धारण किए हुए सोच का भी असर होता है। तो सिर्फ पिछले दिन की नहीं, पिछले जन्मों की भी सोच का असर होता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। राजा जनक से किसी ने पूछा था कि राजन, आखिर क्या कारण है कि इस धरती के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में आपकी गिनती होती है, आपको राज ऋषि की उपाधि मिली है, आप ऋषि हो लेकिन राजा हो, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, आपके पास बेशुमार दौलत है। जिस समय राजा जनक थे उस समय भारत के देश विदेश के जितने ज्ञानी थे वो उनकी ही सभा में आया करते थे। सारे के सारे ज्ञानी, चाहे अष्टावक्र हों, चाहे सुत जी महाराज हों, वेद व्यास जी तो उनके मित्र थे। तो ये जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, यानी ज्ञानियों की सभा, ज्ञान की गंगा बहती थी अगर कहीं तो वो राजा जनक के दरबार में। आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी हो, आप ऋषियों के भी ऋषि हो, राज ऋषि हो आप। आपकी हालत ऐसी है कि आपके दामाद भगवान है, आपकी पुत्री भगवती है, साक्षात धरती माता है, देवी सीता। तो आखिर ऐसा क्या किया आपने कि चारों तरफ से हर अच्छी चीज आप ही को मिली है? तो राजा जनक कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। तो पूछने वाले इंसान ने कहा था कि मेरे मन में बहुत दिनों से यह सवाल उठ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। तो वो इंसान तो चला गया, लेकिन राजा जनक के मन में ये सवाल बार बार कौंधने लगा, बार बार वो गूंजने लगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो जब रात में इसी सवाल के बारे में सोच सोच के जब वो सो गए थे, नींद में चले गए थे, तो अचानक से नींद में उन्होंने सपने में देखा कि कोई इंसान, कोई बुजुर्ग सा इंसान उनके सपने में आता है और आकर कहता है, तुम जो सोच रहे हो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा। तो राजा जनक ने कहा कि मैं इस प्रश्न को लेकर बड़ा व्याकुल हूँ, मुझे इसका उत्तर चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि सारी संपदाएं मुझे मिली हैं। तो वो जो सपने में ऋषि आते हैं वो ऋषि कहते हैं, कल सुबह में सूर्योदय के साथ जब सूर्योदय हो जाए तो पश्चिम दिशा में आप चलना शुरू कर देना, पैदल निकल पड़ना। पश्चिम दिशा में चलते चलते सूर्यास्त जहाँ हो जाएगा उस जगह पे पहुँचोगे, यानी जहाँ सूर्यास्त हो जाएगा वहाँ जब आप पहुँचोगे तो एक वन प्रदेश में झोपड़ी में एक बुजुर्ग सा साधु बैठा होगा जो पत्ते खा रहा होगा, सूखे पत्ते। उससे जाकर मिलना, वो आपको बताएगा कि क्या करना है, या आपके प्रश्न के समाधान के लिए वो बात करेगा आपसे। तो सुबह जब नींद खुलती है तो राजा जनक निकल पड़ते हैं अपने राजमहल से, पैदल अकेले चलने लगते हैं पश्चिम दिशा में। चलते चलते शाम होती है और पश्चिम दिशा में जिस जगह पर सूर्यास्त हो रहा होता है, जिस क्षण पर उस जगह पर पहुंचते हैं जंगल में, तो वो देखते हैं कि एक झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठा है, बुजुर्ग सा साधु जो पत्ते खा रहा है। सपने के अनुसार से वही घटना उनको दिखाई देती है। उस साधु के पास जाते हैं। साधु के पास जब जाते हैं तो साधु कहता है कि मुझे पता है आप किस लिए आए हो, आओ बैठो, रात भर यहीं रुको, मेरे साथ रुको, मेरे साथ पत्ते खाओ। तो उसके साथ रहते हैं, उसके साथ पत्ते खाते हैं, उसके साथ रात में रुकते हैं। सुबह के समय में जब नींद खुलती है तो वही साधु कहता है राजा जनक को कि आप एक काम करो, इस मेरी कुटिया से बाहर निकलो, पश्चिम दिशा में निकल पड़ो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहाँ पे सूर्य अस्त होने वाला होगा ठीक उसी जगह पर आपको एक और झोपड़ी दिखाई देगी।
उस झोपड़ी के पास जब पहुंचोगे तो वहां एक साधु बैठा होगा जो कि राख खा रहा होगा, राख। उससे जाकर पूछना उत्तर के लिए, उससे बात करना, वो आपको मार्गदर्शन करेगा क्या करना है। तो राजा जनक फिर से निकल पड़ते हैं और फिर से जाने लगते हैं। चलते 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 शाम होती है और जहाँ सूर्यास्त हो रहा होता है ठीक उस जगह पर देखते हैं तो एक झोपड़ी के बाहर राख खाता हुआ एक साधु बैठा है। उस साधु के पास जाते हैं और साधु से बात करते हैं तो साधु कहता है मुझे पता है किस लिए आए हो, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मगर आपको मार्गदर्शन आपका कर दूंगा कि आपको क्या करना है। तो फिर से वो रात भर वहीं रुकते हैं साधु के साथ में। सुबह जब उठते हैं तो फिर से वो साधु ने कहा राजा जनक को कि आप चलो और पश्चिम की दिशा में जब आगे की तरफ जाओगे तो आप एक ऐसे गांव में पहुंचोगे जहां पे आज ही के दिन एक बच्चे ने जन्म लिया है और वो ग्राम प्रधान का घर होगा। उस घर में जाना, उस बच्चे से बात करना और वो बच्चा आपको बताएगा आपके इस प्रश्न के समाधान के लिए। तो राजा जनक भी दुविधा में होते हैं कि बच्चा कैसे बोलेगा, वो भी एक दिन का बच्चा कैसे बोलेगा। वो कहते हैं आप जाओ ना, आप जाओ, वो बताएगा, वो बात करेगा। तो उसके बाद से राजा जनक चलने लगते हैं और चलते चलते पहुंच जाते हैं वहाँ पे उस गांव में। और उस गांव में जब वो पहुँचते हैं तो पता करते हैं कि ग्राम प्रधान का घर कहाँ है। तो ग्राम प्रधान के घर पे जब जाते हैं तो प्रधान को पता चलता है कि राजा जनक आए हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है और बैठने के लिए जब बोलता है तो राजा जनक कहते हैं क्या आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तो बड़ी खुशी मिलती है प्रधान को कि मेरे घर में मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए राजा आए हैं। तो फिर राजा जनक कहते हैं कि देखो मैं सिर्फ उस बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उस बच्चे से मिलना है, लेकिन एकांत में मिलना है, अकेले में मिलना है। तो उस बच्चे के पास जब जाते हैं राजा जनक और उस कमरे में कोई नहीं रहता है, बच्चे को जब प्रणाम करते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ कोई प्रश्न लेकर और मुझे पता है कि आपको समाधान का पता है, तो अचानक से बच्चा बोलने लगता है। एक दिन का बच्चा वो बोलने लगता है और बच्चा कहता है मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो और मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आज ही का समय है, अगर आज नहीं आए होते तो शायद मैं आपको जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि आज शाम को, आज ही मेरी मृत्यु हो जाने वाली है। तो राजा जनक ने पूछा कि भाई बताओ आप क्या बात है मेरे प्रश्न के समाधान के लिए, आखिर कैसे मुझे सारी संपदा, धन दौलत भगवान दामाद के रूप में, पुत्री भगवती के रूप में आ गई है मेरे घर पे, सारा ज्ञान विश्व का मेरे पास है, आखिर क्या बात है। तो उसने बताया कि इसी गांव में एक समय एक विधवा स्त्री रहती थी, गरीब स्त्री। और वो जो गरीब स्त्री थी इतनी गरीब थी कि भिक्षाटन करके, भीख मांगकर रोजी रोटी चलाती थी अपनी। उसके 4 बेटे थे। वो चूँकि भिखारी के बच्चे थे इसलिए खाने के लाले पड़े रहते थे हमेशा। एक दिन की बात ऐसी है कि वो जो भिखारी जो माता थी वो कई दिनों से कोई भिक्षाटन कर नहीं पा रही थी, कुछ भी भीख में मिल नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, लगा कि जैसे आज तो प्राण ही निकल जाएगा, हम सभी मर जाएंगे। तो उसी अंतिम दिन उस माता को 4 रोटियां मिल गई थीं भीख में। 4 लड़के थे और उस माँ ने अपने बच्चों से प्रेम है इस बात को सोचकर कि बच्चे मेरे बच्चे रहने चाहिए, मेरी तो उम्र बड़ी हो गई है, तो उन्होंने 4 रोटियां 4 बच्चों में बांट दी थी। और उसके बाद से वो भूखे रह गई थी, वो कुछ खाई नहीं थी। उसी मोमेंट पर जब रोटियां बांट दी तो उसी समय घर में एक मेहमान चला आया झोपड़ी के बाहर से एक आगंतुक आया और वो कहता है कि हे माता, मुझे भूख लग रही है, रात हो गई है, खाने के लिए कुछ दो। तो वो माँ कहती है मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 4 रोटियां थी, मैंने अपने बच्चों में बांट दी हैं। आप चाहो तो उनसे मांग सकते हो, उनसे ले सकते हो, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरे पास रोटी नहीं है, मैंने उनको दे दिया है। तो वो आगंतुक जो मेहमान है वो जाता है सबसे बड़े बेटे के पास में। तो उस बेटे के पास जाता है, उस बेटे से जाकर वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए रोटी दो। उस बेटे के हाथ में रोटी थी उस समय, वो खाया नहीं था। तो वो बेटा कहता है अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तब क्या मैं पत्ते खाऊंगा, सूखे पत्ते खाऊंगा? तो
जो मेहमान है वो मायूस होकर चला जाता है दूसरे बेटे के पास में। दूसरे बेटे के पास जब जाता है तो दूसरे बेटे को कहता है मैं भूखा हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो वरना मैं मर जाऊँगा। तो दूसरा जो बेटा है वो कहता है अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूँगा तो मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूँगा तो क्या मैं राख खाऊँगा। तो ये कहकर वो भी इनकार कर देता है। वो आगंतुक फिर से तीसरे बेटे के पास जाता है। तीसरा बेटा जब सुनता है कि रोटी मांग रहा है तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तब तो मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। तो आगंतुक फिर से वहाँ से मायूस हो जाता है और चौथे बेटे के पास जाता है जो सबसे छोटा बेटा था, बिल्कुल छोटा, कुछ 4-5 साल का रहा होगा। छोटे बेटे के पास जाता है, उसके हाथ में भी रोटी थी और जैसे ही आगंतुक पहुंचता है तो वो बेटा बहुत छोटा बच्चा था, वो कुछ निर्णय नहीं कर पाया, तो वो तुरंत से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, बिना कुछ कहे मांगने से भी पहले वो रोटी उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो छोटा बच्चा रोटी उसकी तरफ बढ़ा देता है और रोटी को वो आगंतुक खा लेता है। और रोटी को खाने के बाद आगंतुक तो चला जाता है वहाँ से, मेहमान जो है वो चला जाता है, लेकिन वो जो सबसे छोटा वाला बच्चा था ना जिसने रोटी अपनी दे दी थी, वो उसी रात को मर जाता है भूख से, वो बच्चा मर जाता है। तो ये जो बच्चा है जो कहानी कह रहा है वो बच्चा कहता है कि वो जो 4 बेटे थे ना, वो 4 बेटे 4 भाई थे और वो जो 4 भाई में जो सबसे बड़ा भाई था जिसने कहा मैं सूखे पत्ते खाऊंगा, वो आज वही साधु है जिससे आप मिलकर आ रहे हो, वही साधु है जिससे आप मिलकर आ रहे हो, सूखे पत्ते वो खा रहा है जिसको आपने सूखे पत्ते खाते हुए देखा है। दूसरा साधु वही साधु है जो राख खा रहा है, वो वही उस विधवा माँ का दूसरा बेटा था, उसने कहा था क्या मैं राख खाऊंगा, तो वो राख खा रहा है। और तीसरा बेटा वो बेटा है जिसने कहा कि मैं अगर आपको रोटी दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, वो मैं हूँ, मैं सदियों से जन्म लेते आया हूँ और जिस दिन जन्म लेता हूँ उसी दिन मर जाता हूँ, हर बार जन्म लेता हूँ हर बार मरता हूँ, जिस दिन जन्म लेता हूँ उसी दिन मर जाता हूँ, वो तीसरा बेटा मैं हूँ। चौथा बेटा जो रोटी दे देता है लेकिन भूख से मर जाता है, वो चौथा बेटा आप हो, वो आप हो। आप मर तो गए थे लेकिन आपके हृदय में जो करुणा थी, उस करुणा के कारण से ही मरने के बाद आपको स्वर्ग मिला, स्वर्ग के सुख को भोगा और जब धरती पे आए तो साम्राज्य मिल गया। आज आपके पूर्व कर्मों का ही असर है कि दुनिया का सारा ज्ञान आपके पास है, सारे मनीषी ज्ञानी आपके पास पहुंचते हैं, दुनिया की सारी धन संपदा आपके पास में है, आपके घर के दामाद भगवान श्री राम हैं, आपके घर की बेटी भगवती सीता हैं। ये सिर्फ आपके कर्मों का ही असर है, आपकी सोच का ही असर है। आपने जो सोच को धारण किया, आपने जिस कर्म को किया, उसी का नतीजा है, आपके पूर्व कर्मों का ही परिणाम है कि अच्छे कर्म के पौधे को लगाया, बीज को लगाया तो अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ एक सोचने की बात है, प्रश्न ये उठता है कि राजा जनक वो राजा हैं जिन्होंने भगवती सीता माता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के घर पर कोई भी आमंत्रण भी नहीं भेजा था, यानी कि राजा दशरथ को आमंत्रित करने के लिए, उनके राजकुमारों को बुलाने के लिए स्वयंवर में आमंत्रण भी नहीं गया था। ये तो ऋषि विश्वामित्र हैं जो श्री राम को और लक्ष्मण जी महाराज को दोनों को अपने साथ लेकर चले आते हैं। यानी हालत कैसी है कि राजा जनक ने कोई प्रयास नहीं किया अपने तरफ से, लेकिन राजा जनक के दरवाजे पे बिन बुलाए भगवान भी मेहमान बनकर चले आए थे, बिन बुलाए। श्री राम खुद से चल के जाते हैं राजा जनक के पास में, राजा जनक के कर्मों के कारण से। राजा जनक की पुत्री भगवती सीता नहीं है, अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के समय में जब उन्होंने हल चलाना शुरू किया था तो उस हल के कारण से एक घड़े के टकराने से उस घड़े के अंदर एक छोटी सी बच्ची मिली थी, वही भगवती सीता हैं, वही सीता माता हैं। यानी कि पुत्री भी वरदान के रूप में मिल रही है, दामाद भी वरदान के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जिसके कारण से बैठे बैठाए सौभाग्य उनके पास खुद से चलकर आ रहा है। तो यहाँ जब फिर से अंत में सवाल यही आता है कि उस इंसान ने पूछा कि आखिर आपने क्या कर्म किया जिसके कारण से इतनी सारी चीज़ें आपको मिली, तो वो कर्म पिछले जन्मों का जो क्रेडिट है वो भी तो चल रहा है ना साथ में।
अब लेकिन वो जो 4 भाई थे पिछले पूर्व जन्म में, एक ने कहा कि मैं राख खाऊंगा तो वो राख खा रहा है, दूसरे ने कहा मैं पत्ते खाऊंगा तो पत्ते खा रहा है, तीसरे ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो वो मर रहा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। माँ तो एक ही थी, जो भिखारन माँ थी वो एक ही थी, लेकिन 4 बेटों ने अपनी अपनी अलग अलग किस्मत बना ली और सभी अपने अपने किस्मत की खा रहे हैं, अपने अपने पूर्व कर्म की। तो यहाँ किस्मत क्या है? पूर्व के कर्म के परिणाम को ही किस्मत कहते हैं। जो हमें नहीं पता है, अगर पूर्व का कर्म हमने किया, जैसे पिछले महीने कोई मेहनत की, तो जो मिलेगा नेक्स्ट मंथ में उसको हम सैलरी कह देंगे, लेकिन पूर्व जन्म में कोई मेहनत की है वो मिलेगा तो उसको हम किस्मत कह देंगे। यही तो फर्क है। तो जब जिस सोच को हम धारण करते हैं उस सोच के अनुसार से हमारी ज़िंदगी बनती या बिगड़ती है, तो सब कुछ करने वाले तो हम ही हैं ना। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उपस्थित है हमारे लिए, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक आदमी अगर कहता है कि मैं भी मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, मुझे बेहतर परिणाम नहीं मिल रहा है, तो कारण ये है अभी मेहनत कर रहे हो ना बेहतर, पहले क्या मेहनत किया था वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। मान लो कि आज आपकी कोई कमाई नहीं है, आज आपने कोई कमाई नहीं की, फिर भी बैंक में आपके 5,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन एक आदमी दूसरा भी आपका पार्टनर है, वो भी कोई कमाई नहीं करता है, उसके बैंक में 0 बैलेंस है, आपके बैंक में 5,000 का बैलेंस है। क्यों? क्योंकि कल का कैरी फॉरवर्ड आया है। आपका बैंक बैलेंस 5,000 से भरा है, उसका बैंक बैलेंस 0 है। आज की कोई कमाई उसके पास नहीं, आपके पास भी नहीं, लेकिन पुरानी कमाई आपकी जुड़ रही है ना साथ में। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो भी वही कर रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ अच्छा किया होगा। तो इसको स्वीकार करिए। अगर आप इनकार करेंगे, आप नहीं मानेंगे इन बातों को, पूर्व जन्म को नहीं मानेंगे, तो फिर आप सिर्फ अपने आप को दुखी करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में डालेंगे। तो बेहतर है डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में ना डालकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। पहले नहीं किया कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट खाली है कोई बात नहीं, आज से मेहनत करूँगा और आज से अकाउंट को भरना शुरू कर दूँगा। हो सकता है थोड़ा भर पाऊँगा, आगे जब मिलेगा तो और ज़्यादा भर पाऊँगा। क्योंकि बुद्ध की जातक कथाएं जिन बातों की चर्चा करती है, जातक कथाओं में यही बातें की जा रही हैं कि 500 जन्म से भगवान बुद्ध की यात्रा लगातार चल रही थी, तब जाकर अंतिम 500वें जन्म में वो बुद्धत्व को हासिल होते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। यानी लगातार वो, चाहे वो कोई जीव जंतु थे, जानवर थे, वृक्ष थे, जो भी थे, सब में श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, बेहतर आध्यात्मिक उन्नति उनकी हो रही थी। और उस 500 यात्राएं करते 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 अंत में जाकर वो बुद्धत्व को हासिल होते हैं। तो बुद्ध की जो स्थिति है वो एक जन्म की स्थिति नहीं है, कई जन्मों की यात्रा लगातार चल रही है, तब जाकर बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध पैदा होता है।